बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मुझे अक्षय भाई ने ही दिया था। उन्होंने पहले ही फ़िल्म देख ली थी और मैं गोवा में शूटिंग कर रहा था, तो उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि तूने इतना बढ़िया काम किया है कि कल को फ़िल्म फ्लॉप भी हो जाए, लेकिन तेरे काम की बहुत सराहना होगी। तेरे सीन पे लोग हँस-हँस के गिर जाएँगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो तेरा जूता मेरा सर। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ कद्दावर अभिनेता अभिमन्यु। अभिमन्यु, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पराग जी। सेल्फी में आपको जो देखा ना, तो हमारी सारी धारणाएं टूट गई, क्योंकि अभी तक आपको हमने जैसे देखा था, जे गुलाल से और अक्स से लेके अभी तक, हमको लगा ही नहीं कि ये वही एक्टर है। ये कैसे मैजिक हुआ? अ, देखिए, रोल इतना अच्छा था, लिखा हुआ था, अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो थिएटर में एक थिएटर एक्टर होने के नाते कॉमेडी करना मेरे लिए कुछ खास मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमेडी और अलग-अलग तरह के रोल्स थिएटर में कर चुका था। लेकिन हाँ, मुझे लुक्स पे थोड़ा काम करना पड़ा, थोड़ा-सा एटीट्यूड, मगर मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को इतना पसंद आया और आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। जब आपका पहली एंट्री होती है, एक मिनट सोचने में लगा कि अभिमन्यु, क्योंकि वो गेटअप, वो लुक एक कमर्शियल एज का, मतलब आपने लीड ही करते आए हैं अभी तक, और ऐसे में कमर्शियल एज का एक्टर इस लुक में आएगा, ये कन्विंस कैसे किया आपने आपको डायरेक्टर ने? डायरेक्टर ने बोला, जब उस बेसिकली अक्षय भाई ने बोला कि तू ये रोल कर, बहुत अच्छा रोल है और कुछ अलग सा है। और उन्होंने हम लोग बच्चन पांडे की लास्ट डे शूट कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ बताए सीन्स और मुझे काफ़ी फ़नी लगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो तो मैं कर लेता हूँ। बस इतनी सी ही बात हुई। उसके बाद डायरेक्टर जब मुझसे मिले तो ऑब्वियसली डायरेक्टर थोड़ा रिलक्टेंट थे, बिकॉज़ जैसा आप कह रहे हैं कि इंटेंस रोल्स में मुझे उन्होंने देखा हुआ था। लेकिन अब अक्षय सर ने बोला कि देख इसको, और जब फर्स्ट डे शूट का हुआ तो डायरेक्टर वाज़ वेरी हैप्पी विद मी। उस पूरे शूट के दौरान वो हँसते ही रहे। हर टेक, जैसे ही टेक ओके हो रहा था वो हँस रहे थे। तो मैं समझ गया कि चीज़ें सही जा रही हैं। मतलब एक हमने आपको साउथ में देखा, यहाँ देखा, एक खतरनाक विलन भी आप करते प्ले करते, कि जिससे वाकई जो वो शास्त्रों में कहा गया है ना, जितना बड़ा खलनायक होगा उतना बड़ा नायक होगा, तो उतना बड़ा खलनायक आप पेश करते हो। थैंक यू। तो उस खलनायक को इस कैरेक्टर में देखना वाकई एक्सपीरियंस था। तो ये जर्नी आप मुझे बताइए कि ये प्रिपेयर कैसे हो, क्योंकि आप भी अपने आप इतने साल से, जिस तरह से आप एक एक्टर अपने सांचे में ढलता है धीरे धीरे, आप एक इंटेंस कैरेक्टर, और उसमें ये आपके लिए भी एक्सपीरियंस था। हाँ, बिल्कुल था, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने कहा बहुत ही बेहतरीन मौका है ये अपने आप को साबित करने का। एटलीस्ट लोगों को रेंज पता चले कि हाँ, अभिमन्यु इंटेंस रोल भी कर सकता है, कॉमेडी भी उतने ही ईज़ के साथ कर सकता है, पॉज़िटिव भी उतने ही ईज़ के साथ कर सकता है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये मौका आना, और लकीली मेरे पास आया और लोगों ने काफ़ी सराहा है इसे। जहाँ तक तैयारी की बात मैं कहूँगा, तो वो डायलॉग्स याद करके और वो सिचुएशन अपने माइंड में रख के, और वहाँ पे डायरेक्टर और बाकी सब लोगों के सपोर्ट से वो चीज़ें आसान हो जाती थी, क्योंकि पहले से ही सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। मुझे बस जाना था और डिलीवर करना था, और मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, मैंने वही किया। एक एक्टर जब एकदम स्ट्राइक होता है किसी कैरेक्टर में, जैसे हमने गुलाल में आपको देखा है, या इस कई सारी फिल्मों में, लेकिन उसकी जर्नी, उसकी तपस्या समझ में नहीं आती। मतलब मुझे याद है कि अक्स में मैंने आपको देखा था, पहली फ़िल्म थी है मेरी। ना, हाँ, 2001 2002 की करेक्ट, बात है। करेक्ट। हाँ, वहां से आज हम 2023 में बैठ के बात कर रहे हैं इस बारे में। कैसी जर्नी रही, क्या कहेंगे? जर्नी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। और एक स्मॉल टाउन, पटना उस वक़्त एक स्मॉल टाउन ही था, वहाँ से निकल के दिल्ली में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं बॉम्बे आया। और तो मेरे लिए ये दुनिया बिल्कुल अलग थी, मैं किसी को जानता नहीं था। तो 1-2 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गए घूमने में, इधर-उधर स्क्रीन टेस्ट देने में, और कहीं कुछ भी कामयाबी हासिल होती हुई नज़र नहीं आई। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स काफ़ी नाराज़ हुए, बिकॉज़ उन लोगों ने इतना पैसा खर्च करके मुझे इतने अच्छे कॉलेज में भेजा था। उनकी उम्मीदें थी कि मैं यूपीएससी कम्पीट करूं, आईएएस ऑफिसर बनूं।
और वो लोग 100% श्योर थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, कि ये तो करेगा ही करेगा। मोहल्ले में पहले से ही बात हो रखी थी कि ये तो सर्टनली आईएएस बनना ही है इसको। और उनका पूरा का पूरा वो, और उनको कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, कहीं मैं आ नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कमी मुझ में है, बिकॉज मुझे हो सकता है एक्टिंग आती ही नहीं है। और तब मैंने थिएटर का दरवाजा खटखटाया, और लकीली वहाँ मैक्स सर मुझे मिले, मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और एक के बाद एक उनके प्लेज में मैं लीड रोल करने लगा। क्या बात। 8 साल मैंने उनके साथ थिएटर किया। थिएटर करने के दौरान ही काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, अपकमिंग राइटर्स, वो लोग वहाँ आते थे उनका प्ले देखने, और वहाँ से उन लोगों ने मुझे कास्ट करना शुरू किया, जिसमें पहला नाम आशुतोष गवारेकर का मैं लेना चाहूँगा, जिन्होंने एक प्ले देखने के बाद मुझे कास्ट किया था सैटरडे सस्पेंस के एक एपिसोड में मेन लीड में। और वहाँ से फिर मेरी टीवी की जर्नी शुरू होती है, और मुझे ये नज़दीकियाँ मिली। और फिर मनोज बाजपेयी ने एक दिन मेरा प्ले देखा, और उन्होंने मेरा नाम राकेश मेहरा को रेकमेंड किया। राकेश जी ने मुझे बुला के मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया। उसके बाद मेरे बहन की शादी थी, मैं पटना चला गया, तो मैंने फ़ोन नंबर दे दिया था घर का। और वहाँ पे एक दिन मेरी छोटी बहन ने कहा कि कोई राकेश मेहरा है बॉम्बे से। मैं भाग के गया, राकेश मेहरा ने फ़ोन पे बोला, कम, बॉम्बे इज़ वेटिंग फॉर यू। क्या बात है। ये लाइन मैं कभी भूल नहीं सकता। और वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी और फिर बॉम्बे आया, फिर अक्स किया। फिर अक्स के बाद भी मैं थिएटर अपना ऑन रखा, और काफ़ी टाइम तक मैं थिएटर और सीरियल्स और फिल्में करता रहा। फाइनली जब गुलाल आ गई, उसके बाद रक्त चरित्र हिट हो गई साउथ में, और मैं काफ़ी साउथ में बिजी रहने लगा। फिर से मुझे मौका नहीं मिल पाया थिएटर करने का। तो ये जो दौर होता है किसी भी एक्टर का, मतलब ये जो आने वाले एक्टर्स है जो समझते हैं कि इंडस्ट्री में उनको आना चाहिए, उनके लिए भी ये लेसन है कि जब आप अपनी प्रतिभा पे भरोसा करके कि नहीं यार मैं है मेरे अंदर वो बात, मैं आ जाते हैं, और यहाँ कुछ होता नहीं है। माँ बाप को लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक्टर को पता होता है कि समय आ गया है, और वो वक्फा जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल काम। हाँ, वो बहुत सही आपने ये सवाल किया, बिकॉज वो आपका रियल टेस्ट होता है। और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं होगा, और वो एक बहुत ही डरावना सिनेरियो था, क्योंकि मैं इतना अच्छा एजुकेशन का करियर छोड़ के और यहाँ पे आ गया ट्राई करने, और यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बहुत ही, कभी कभी लगता था सारी चीज़ें ठीक है, 2-3 स्क्रीन टेस्ट हो गई, ऐसा लगा कि कुछ शॉर्टलिस्ट हो गया, कुछ होने वाला है, या कुछ छोटा सा कोई ऐड मिल गया न्यूज़पेपर में, कुछ हो गया, कुछ पैसे आ गए। तो ऐसा लगता था कि कुछ टाइम, थोड़े टाइम तक ऐसा लगता था कि सब कुछ सही जा रहा है, और अचानक से एक ऐसा लल आता था जहां पे कुछ भी मूव नहीं हो रहा है, और आप चाह रहे हैं, लोगों को फोन कर रहे हैं, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, कोई आपको खड़ा नहीं कर रहा है, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो एक बहुत ही हेल्पलेसनेस की सिचुएशन होती है। और माँ बाप को जवाब भी देना और है। माँ बाप को जवाब देना है, उनके लेटर्स आ रहे हैं, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे लैंडलाइन पे उनका फोन आ जा रहा है, घर पे फोन करो, और बूथ से जाके मैं उनको फोन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। वहां पे फिर मेरे पापा ने ही एक गुरु मंत्र मुझे दिया। उन्होंने बोला कि वो निराश हो तुम, अब गए हो तो करो। फाइनली उनके मुंह से ये निकला, जो मुझे, मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचा इस बात को सुन के। और उन्होंने एक संस्कृत का एक लाइन, एक संस्कृत की बोली उन्होंने की, कार्यम साधयामी वा शरीरम पातयामी वा। क्या बात है। या तो कार्य की सिद्धि होगी, वरना शरीर का विनाश होगा। ये अगर तुम सोच लोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो फिर मेरे सारे जितने भी धुंधले बादल छाए हुए थे, वो सब छट गए, और मैं एकदम एक घोड़े की तरह सीधा सोचने लगा। और मैंने कहा कि बस मैं थिएटर करूंगा, और मैं अपने अपने ऊपर मेहनत करूंगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी वॉइस के ऊपर, अपनी एक्टिंग टेक्निकलिटीज के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। और इस तरह से मैं थिएटर को अपना टाइम देने लगा, और फिर वहीं से मेरी कमाई शुरू हो जाती है, जब वहीं से मुझे सीरियल में कास्टिंग लोग मुझे करने लगे। अगला सवाल वही पूछने वाला था कि जब पहली बार आपको स्क्रीन पे देखा, क्योंकि उस समय टीवी बहुत बड़ी चीज थी, करेक्ट, तो क्या रिएक्शन उनका रहा? क्योंकि तो सब लोग एकदम से बदल गए। जो मोहल्ले के लड़के मुझसे लड़ाई करते थे, वो मेरे फैन हो गए, वो मुझे कॉल करने लगे। जब मैं पटना जाने लगा तो मेरे आसपास वो मंडराने लगे।
एक लड़के ने तो अपनी छाती खोल के दिखाई कि देख बचपन में तूने मुझे यहाँ काटा था, उसका अभी तक दाग है। क्योंकि जितना मुश्किल एग्जाम यहाँ पे एक एक्टर का होता है उस दौर में, उससे भी बड़ा एग्जाम माँ बाप का वहां होता है कि बेटा क्या कर रहा है। क्योंकि वहां पे मोहल्ले वाले ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली के होने के नाते, और सारा घर एक मिडिल क्लास के, उसमें तो हर कोई पापा से रोज सवाल पूछना कि बेटा गया है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, क्या। तो लोग मजे भी लेते हैं ऑब्वियसली, और वो भी एक बहुत कठिन सिचुएशन थी, लेकिन सडनली वो सब चीजें प्राइड में चेंज होने लगी, और पापा को चलते हुए कोई रोक के बोलने लगा, रहे आपके बेटे की फिल्म देखी, सीरियल देखा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। माँ को उनके रिलेटिव्स फोन करने लगे। तो फिर वो समय आया, प्राइड, हाँ वो प्राइड का वक्त आया। काफी समय और काफी संघर्ष के बाद मैं कहूँगा, ये कोई आसान नहीं था, क्योंकि मैं बस में ट्रैवल करता था, कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं पैदल ही चल देता था, और पैसे इसलिए नहीं होते थे कि मैं तो अच्छे घर का हूं, लेकिन माँ पापा ने लेटर लिखना शुरू कर दिया कि अब तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो पैसे क्यों मंगा रहे हो, जाओ अपना समझो। अगर तुम यूपीएससी करते तो हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े थे, हम सब करते, लेकिन तुमने अपना डिसीजन लिया तो तुम दिखाओ। तो इस नाते मुझे अब ग्लानी हुई और मैंने पैसे मंगाने बंद कर दिए घर से। तो अभिमन्यु, यू आर सच ए पावरफुल एंड स्ट्रांग एक्टर। आपका स्क्रीन प्रेजेंस, मतलब आप जब स्क्रीन पे आते हैं तो मतलब लगता है कि हाँ यार कोई एक्टर आया है। ऐसे में जब आपने सिलेक्शन करना शुरू किया, मतलब गुलाल जैसी फिल्म भी आई, खलनायकी की तरफ कैसे बढ़ गए आप? ये तो लोगों ने मुझे ऐसे रोल्स ऑफर करने शुरू किए तो मेरे पास कुछ खास चॉइस था नहीं, बिकॉज गुलाल के बाद जब मैंने रक्त चरित्र किया तो रक्त चरित्र में एक खूंखार विलन के तौर पे मेरी इमेज बनी। फिर साउथ में लोगों ने मुझे कॉमिक और कुछ कॉमिकल विलेन या बहुत स्ट्रांग विलेन में करना शुरू किया, फिर वही एक सिलसिला चल पड़ा। तो मेरे मामा ने दो चीजें कही थी कि बेटा एक्टर बनने जा रहे हो तो एक ही बात का याद रखना कि तुम कितना भी बड़ा एक्टर सामने आ जाए घबराना मत, क्योंकि अपनी लाइन तो तुम खुद ही बोलोगे। क्या बात है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि बेटा दूसरी बात और एक याद रख लेना कि ये इंडस्ट्री एक भेड़ चाल है, तो एक बार जो हो गया लोग वही करेंगे। तो एक्चुअली मैं यही कहूंगा कि जैसे ही लोगों ने मुझे देखा कि इतना स्ट्रांग ये विलन है तो लोग उसी तरह के रोल में मुझे कास्ट करने लगे। हालांकि मैं उसमें भी कुछ अलग अलग वेराइटी पेश करते रहा हूं, मतलब एज एन एक्टर। कोरोना के पीरियड में हमको समझा दिया है कि अभिमन्यु सिंह किस कैडर के एक्टर है, क्योंकि हर दूसरे दिन आपकी फिल्म देखने मिलती थी कोई ना कोई। थैंक यू। तो इस तरह से मैंने काफी किया, पर अभी जैसे खाकी में मेरे पॉजिटिव रोल की काफी तारीफ हुई, और अब सडनली बहुत सारे पॉजिटिव लीड्स के ऑफर मुझे आने लगे, तो वही होता है कि चमत्कार को नमस्कार है। मतलब ये सेल्फी विल बी द टर्निंग पॉइंट एज एन एक्टर अभिमन्यु सिंह। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फी से लोगों को एक अलग सी धारणा बनेगी मेरे बारे में कि ये बंदा कॉमेडी भी कर सकता है, लाइट रोल्स भी कर सकता है। ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, बिकॉज इससे एक और वैरायटी ऑफ फिल्म्स का मैं पार्ट बन सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। तो क्या बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या मिले? क्योंकि हालांकि अनफॉर्चुनेटली फिल्म उतना अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन आपका काम सराहा गया, जिसने देखा कि यार ये तो कमाल हो गया मतलब। बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मुझे अक्षय भाई ने ही दिया था। उन्होंने पहले ही फिल्म देख ली थी और मैं गोवा में शूटिंग कर रहा था, तो उनका फोन आया और उन्होंने बोला कि तूने इतना बढ़िया काम किया है कि कल को फिल्म फ्लॉप भी हो जाए लेकिन तेरे काम की बहुत सराहना होगी, तेरे सीन पे लोग हंस हंस के गिर जाएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरा जूता मेरा सर। ये अक्षय कॉन्फिडेंस, ये अक्षय सर का कॉन्फिडेंस था मेरे परफॉर्मेंस के ऊपर, और वही साबित हुआ। तो ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको पता चल जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब सेल्फी की तरह पॉजिटिव रोल, कॉमिक रोल, इसमें भी आपका जलवा हमको देखने मिले। अब आगे और क्या क्या होने जा रहा है? आगे एक वेब सीरीज की है मैंने, इंस्पेक्टर अविनाश, और उसमें अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट बिकॉज अभी वो लोग फाइनल स्टेज पे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर में इस बार आप मुझे देखेंगे। क्या नेगेटिव लीड है और बहुत ही अलग अवतार है जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपका काम देखना हमेशा ही मजेदार होता है, क्योंकि वो समझ में आता है कि एक्टर किस प्रिपरेशन से आया है सामने मैदान में।
और उतना ही ह्यूमनली होता है वो, ये सबसे बड़ी बात है, वो सिंथेटिक कहीं नहीं लगता है। थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम और मजेदार काम आपसे देखने मिले। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच पराग, थैंक यू।